चलिए, राजधानी देहरादून से 7 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है केसरवाला। और ये गांव के लोग हैं केसरवाला। केसरवाला जाना जाता है बासमती चावल के लिए। यहाँ के बासमती चावल की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। अब आप समझिएगा कि बासमती चावल पैदा करने वाली ये महिलाएं, ये पुरुष, ये खेती करने वाले किसान क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। तो चलिए, अब आपको उस बैनर की तरफ ले चलता हूं। कैमरामैन थोड़ा जल्दी में आ जाए और एक बार देखिएगा, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कोई चुनावी सभा नहीं चल रही है। यहाँ कोई नेता वोट मांगने नहीं आ रहा है, बल्कि एक गंभीर समस्या के निदान के लिए ये सब बैठे हुए हैं। और एक बैनर मेरे पीछे दिख रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। यह आप देखिएगा, 4 मांगे इन्होंने लिखी हुई हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं, सिंचाई विभाग की गुलों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य करो, बरसाती नालों के पानी की निकासी की व्यवस्था करो, केसरवाला गांव को नगर निगम से बाहर करो। अब आप समझिएगा, नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी ले आओ भैया। अब मेरी समझ से ये बाहर है कि जब डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो फिर ये वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, ये उस लोकतंत्र के पर्व का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऐसा क्या कारण है कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सड़क नहीं है और सड़क के लिए यहाँ पर जो है माननीय जो है रानी साहिबा जो है सांसद, 2012 में भी हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था और उस समय भी उनको फिर हमने जो है मत दिए, उनको जिताया। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि हम लोग जो है यहाँ की सड़क की समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि देश के गृह मंत्री रायपुर की चुनावी सभा में कहे गए थे कि चुनाव के बाद केसरवाला की सड़क पर काम होगा। कौन से वाले चुनाव में कह गए थे? ये विधानसभा के जो अभी 2022 में जो चुनाव हुआ था, तो 2 साल उसको भी बीत गए, अभी तक गृह मंत्री के बयान का भी कुछ नहीं हुआ, जबकि गृह मंत्री देश का गृह मंत्री बोल रहा है और उसके बाद भी जो है हमारे कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे समस्या पे। और हमारी मांग जो है ये भी है कि हमको नगर निगम क्षेत्र से बाहर किया जाए। हम गांव के लोग हैं, हम गांव में ठीक है। जब नगर निगम से हमको जो है नगरीय क्षेत्र में आने के बाद हमको नगरीय सुविधा नहीं है, अरे हम तो अलग थलग हैं यहाँ पर, पूरे शहर से हम अलग थलग हैं। 2-2.5 किलोमीटर हमको जंगली रास्ता तय करके तब गांव में आना पड़ता है। हम गांव में ठीक है, तो हमारे गांव की जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं वो भी हमसे छीन ली गई हैं। और न हम हमारे यहाँ जो सड़क की व्यवस्था है, न नाली की है, न सीवरेज की है, क्या फायदा है हमको। चलिए, तो हम क्या फायदा, मैं आऊंगा आपके पास में। अब आप समझिएगा, अब आप क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि ना तो ये घर के रहे ना घाट के रहे, ये कहावत है। ना ये नगर के हो पा रहे, ना ये गांव के हो पा रहे। सरकार ने इन्हें नगर निगम क्षेत्र में ला तो दिया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे बंदर इनके यहाँ घुस रहे हैं, हाथी भी घुसने लगे हैं, बाघ भी आने लगे हैं, नेवले सांप तो वो तो छोड़िए, वो तो रहते ही यही हैं। अब ये जिंदा रहेंगे तो कैसे रहेंगे? ये महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं। जी नमस्कार। रोड के लिए वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, रोड के लिए वोट नहीं डालेंगे। हैं? हाँ, तो हमें रोड की है। अच्छा, रोड की समस्या है हाँ। आपकी। जी नमस्कार। हम भी पर रोड नहीं है तो वोट नहीं है। हाँ। गांव को एक मत होना है, गांव हमारे महिलाएं हमारे साथ ही हैं। बस हम ये रोड रोड होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र से हमको फिर वापस लिया जाए नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अब आप गौर से देखिएगा इन लोगों को। ये तमाम वो लोग हैं जो सरकारें चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है जो रेडीमेड आता हो। बनाने वाले ये लोग हैं। लेकिन जब इनकी समस्या होती है, इनके लिए सुविधाओं की बात होती है, तो पेंच फंस जाता है आर्मी का। ये जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं, बताते हैं कि जमीन आर्मी की है। उन दस्तावेजों पे भी मैं आऊंगा, लेकिन एक बार आप सबको देखिएगा, ये सब चाह रहे हैं कि हमारी सड़क तो कम से कम मिल जाए,
राजधानी घंटाघर से 7 किलोमीटर दूर हैं आप लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा तो कोई दूर दराज पहाड़ का इलाका भी नहीं है, वहां भी सड़क है। बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ पर जो है इतने नजदीक होने के बाद जो है देहरादून घंटाघर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर फिर ना कोई सड़क है। जंगली जानवर देखो, नील गाय, बारहसिंगे, यहाँ जो है खेती खत्म कर दी, कुलावे नहीं है। अब नगर निगम बोलता है कि हमारे पास कुलावे का कोई वो नहीं है। तो शामिल ही क्यों किया था जब कुलावे का प्रावधान नहीं है? सरकार जाने, हम क्या जाने, गांव वाले, हमें क्या पता गांव वालों को जो है। आज भी देखिए ये अपने आप को गांव वाले ही कह रहे हैं, शहर वाले नहीं कह रहे। बिल्कुल गांव में रहते हैं हम, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है नगर निगम कोई की। सुविधा नहीं है जी, सुविधा नहीं है, लेकिन वोट डालने के लोग कह रहे हैं कि वोट जरूर देना, पार्षद चुन लेना। हर बार हमने वोट दिया है, इस बार वोट न दे के देखते हैं। वोट दे के तो कुछ हुआ नहीं आज तक, तो इस बार हम सोच रहे हैं वोट दे ही ना, है ना। जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं, ये जगह बरसात में आप देखिए, यहाँ पर बैठना तो चलना, अब यहाँ पर चल भी नहीं पाते, इतना पानी आता है ना। यहाँ सड़क नहीं, पानी की सीवरेज की व्यवस्था नहीं, हाथी यहाँ जो है हमारे घरों में गेट तोड़ के हमारे घरों में घुस रहे हैं, जानवर यहाँ खेती सब बर्बाद कर दिया है, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो हमें वोट दे के फायदा क्या है। चलिए, हमें वोट देके क्या फायदा है? अब आप इसके टेक्निकली इशू को समझिएगा। भाई साहब के पास में मैं आता हूं, क्योंकि इनके पास वो दस्तावेज हैं, मैंने देखे हैं, और आप भी देखिए। अब आप वो दस्तावेज निकालिएगा, मोटे मोटे दस्तावेज हैं, एक एक मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये दस्तावेज जी, पहला दस्तावेज क्या कहता है, शॉर्ट में बताइएगा किसको दिया था और नतीजा क्या है। पूरी जन्मपत्री बता। ना ना ना, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत पढ़ने पड़ेंगे, शॉर्ट में। मैं प्रेमदत्त चमोली, मैं 11 वर्षों से आरटीआई के अधीन यहाँ पर केस कर रहा हूँ, और फौज के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। जो भी जवाब दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि 1904 में हमें यहाँ जमीन दी गई थी रायपुर में, रायपुर लिखा हुआ है। कौन सा खतरा नंबर था इसमें कोई उस बारे में नहीं है। लेकिन आरटीआई में जब मैंने उत्तराखंड के प्रशासन से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये जो भूमि है ये उत्तराखंड सरकार की है, फौज के नाम पर यहाँ पर कोई भूमि ये दस्तावेज मुझे निकाल के दिखाइएगा। अब आप देखिएगा, अधिकारियों कान बड़े कर लीजिए सुप्पे की तरह, और आंख भी बड़ी कर लीजिए हाथी की तरह, और देखिए। हाँ, जिसमें लिखा है खतरा नंबर 318 एवं 340 में रक्षा विभाग के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज नहीं पाया गया है। अब आप समझिएगा, दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि आर्मी के नाम पे ये जमीन नहीं है, रक्षा मंत्रालय के नाम पे नहीं है। अब वो दस्तावेज दिखाइए जिसमें वो दस्तावेज कहता है कि ये जमीन राज्य सरकार की है। अब जिम्मेवारी राज्य सरकार के कंधों पे आ रही है, राज्य सरकार। आप भी देखिएगा जो दस्तावेज यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज बोल रहे हैं जी। अब ये फर्द है, फर्द को देखते हैं। ये फर्द है जिसमें लिखा गया है नाम मालिकान मिल्कियत सरकार, जिसमें खतरा नंबर है 318, 362, 345, 354, जो वर्तमान में राजस्व विभाग के नाम पर है। राजस्व विभाग के नाम का मतलब है वर्तमान में नगर निगम। दिखाइए मुझे। अब आप देखिएगा, जो लोग हवा से हवा में मार कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आर्मी की जमीन है, उनको मैं बताना चाहता हूं, या ये दस्तावेज गौर से देखिएगा। ये दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार के नाम पे जमीन है। तो फिर राज्य सरकार इन गांव वालों को सड़क सुविधा क्यों नहीं दे रही है? नगर निगम में तो शामिल कर दिया आपने, शहरी क्षेत्र में इन्हें ला तो दिया है, लेकिन सड़क कौन देगा? ये सवाल आपके लिए है पुष्कर सिंह धामी जी। और क्या दस्तावेज है इसके अलावा? लंबे समय से जब मैंने आरटीआई के बारे में सरकार से और सेना से संपर्क किया तो ये सेना का लेटर है जिसमें लिखा है श्री नेगी एवं श्री प्रेमदत्त चमोली जिस रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं उनसे कहें कि अपना रास्ता कहीं और ढूंढ लें, इस रास्ते को छोड़ के जंगल में अपना रास्ता ढूंढ लें। ये फौज का लेटर आ रखा है। ऐसे तो हम अपने जानवरों को भी नहीं कहते कि भैया तुम अपना रास्ता ढूंढ लो। है जमीन हमारी, राज्य हमारा, सब कुछ हमारा, और हमें कह रहे हैं कि भैया रास्ता ढूंढ लो। हाँ, सूचना के अधिकार में मैंने एक जो लेटर, कई लेटर रक्षा विभाग को लिखे, रक्षा विभाग के ये अधिकारी ने जवाब दिया है कि 972 हेक्टेयर और 244 हेक्टेयर जमीन हमें रायपुर में दी गई थी।
सिर्फ इतना ही लिखा है। इसके अलावा वर्तमान में हमारे पास कोई अधिग्रहण के संबंध में दस्तावेज नहीं है। चलिए ये भी मुझे दिखाइए। अब आप समझिएगा, ये जो कागज कह रहा है, ये कह रहा है जमीन दी गई थी। मान लीजिए मैं अपनी जमीन किसी को दे दूं, लेकिन नाम पे तो मेरे है ना, वो ट्रांसफर तो नहीं हुई है उनके नाम पे। मालिकाना हक आज भी राज्य सरकार का है, लेकिन आर्मी वाले इन्हें ये कहते हैं कि भैया 100 मीटर पीछे बना लो मकान, 100 मीटर पीछे चले जाओ, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जी ठीक है। अब आप समझिएगा कि ये सारी समस्या सुलझाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। अगर आर्मी ये कहती है जमीन हमारी है, तो राज्य सरकार और राजस्व विभाग के लोग ये तय करें कि मालिकाना हक किसका है। अगर आर्मी का है तो आर्मी से क्रॉसपोंडेंस किया जाएगा, अगर राज्य सरकार का है, राजस्व विभाग का है, तो फिर राजस्व विभाग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन है, और एक इंजन और तैयार हो रहा है, उसमें आजकल हवा भरी जा रही है। तो फिर तो इनका काम हो जाना चाहिए था, क्यों रुक रहा है हवा में काम? ये सवाल आपके लिए, ये तमाम जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, या इसमें महिलाएं भी हैं। नमस्कार। लोग तो हंसते होंगे आपके गांव में आने से, कहते होंगे वाह क्या गांव है ये। बिल्कुल यही कहते हैं रिश्तेदार जो पुराने कहते हैं तुम्हारा गांव सारा डेवलप हो गया, एक तुम्हारा गांव डेवलप नहीं हो पाया। जी हम राजधानी के नजदीक है ना, इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, गांव के गांव दूर दराज इलाके भी डेवलप हो गए, लेकिन हमारा आज तक जस का तस है ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नेता कौन सा वाला मुंह लेके यहाँ वोट मांगने आते होंगे भाई, हैं? कैसे आते होंगे? अब मैं नहीं कह रहा हूँ बेशरम नेता हैं, लेकिन आप लोग ही कह रहे हैं। नमस्कार। इतनी चिंता में क्यों पड़े, वो बन जाएगी सड़क। देखो कितनी चिंता में ये है, रिश्तेदार आने को तैयार नहीं होते, खड़बड़ 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 है। सरखेत जाता हूँ, ऊपर गांव में जाता हूँ, वहां भी थोड़े बहुत अच्छे हालात हैं। राजधानी देहरादून से 7 किलोमीटर दूर आओ दर्शन करने इस गांव के। ये तो उत्तराखंड के मानचित्र में एक ऐसा गांव है जिसके सबसे बुरे हाल हैं। कैसे होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कब से देख रहे हैं, हम भी बच्चे से बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज से, अब शादी शुदी भी हो गए, लेकिन यहाँ तब से हम यही हाल देख रहे हैं इस गांव का। कोई तरक्की नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। यहाँ करके चले जाते हैं, हाथ जोड़ जाते हैं कि हमें वोट दो, और कुछ करते नहीं होते इस गाँव में। पैरों में पड़ते होंगे। पैरों में क्या, हाँ सब कुछ। गोबर लगा के रखना पैर में आपकी बारी। गोबर तो हाथ में भी गोबर रखना। देखिए बड़ी विचित्र बात है कि नेताओं को हम विधायक मंत्री बनाते हैं, लेकिन नेता भूल जाते हैं। 2022 से पहले अभी बता रहे थे कि यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी कि बस चुनाव संपन्न होने दो, आपकी रोड बना देंगे। कहाँ बनी है रोड? रोड बनती तो इनको रोड का बहिष्कार न करना पड़ता। अब ये खबर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आपके लिए है। पूरा ये बूथ का बहिष्कार हो रहा है। पहले ये होली के साथ में ज्वाइंट था, अब ये अलग हो गया है। 391 वोट आज की डेट में इसमें है। हो सकता है 1-2 दिन में घटे या बढ़े, वो हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये सभी लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी हम वोट नहीं देंगे। लोकतंत्र में वोट डालना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन समस्या इनकी है। तो चलिए बने रहे।